नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। स्वागत है आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो में जो कि श्राद्ध पक्ष से संबंधित रहेगी, जिसके माध्यम से आप सभी श्रवण करेंगे। 16 श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण देवता को जब श्राद्ध का भोजन कराया जाता है तो उसमें कौन सी चीज़ का बनाना बहुत आवश्यक होता है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे बनाकर यदि आप ब्राह्मण देवता को थाली में भोजन में परोसते हैं तो फिर पितृ देवता भाग स्वीकार नहीं करते हैं। तो यह संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। साथ में वीडियो के अंत में एक विशेष उपाय भी आपको बताया जाएगा जब ब्राह्मण देवता भोजन करते हैं श्राद्ध पक्ष का आपके घर में विराजमान होकर के। उस समय यदि आपके घर में क्लेश रहता है, धन व्यापार सब कुछ है आपके घर में, परंतु फिर भी घर के लोगों के मन में चेहरे पर प्रसन्नता नहीं होती, सुख शांति नहीं है, तो ऐसे समय पर आपको ब्राह्मण देवता को भोजन कराते समय एक छोटा सा उपाय कर लेना है, जिससे आपके घर में साल भर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और सुख समृद्धि तो प्राप्त होगी ही, साथ में ही आपके घर के सभी लोग प्रसन्न भी रहेंगे। तो चलिए जान लेते हैं सर्वप्रथम कि हमें श्राद्ध पक्ष के भोजन में ब्राह्मण देवता को जब आप भोजन कराएंगे तो क्या चीज़ बनाना है और क्या नहीं बनाना है। तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक्स ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कुछ अच्छा लगेगा वीडियो देखने के बाद तो आप उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि देखिए श्राद्ध पक्ष में 3 तरह का भोजन बनाना आवश्यक होता है। 3 तरह का भोजन तो आप बनाएंगे ही ब्राह्मण देवता के भोजन में। उसमें से है पहला दूध का भोजन, मतलब दूध का आप खीर बना लीजिए या आप रबड़ी बना लीजिए, आपको जो अच्छा लगता हो, जो बनता हो आपसे, वह आप दूध का भोजन बना सकते हैं। दूसरा होता है तोरी का भोजन, जिसे कि गिलकी भी कहते हैं। मार्केट में 2 तरह की गिलकी मिलती है, एक लाइनिंग वाली होती है और एक प्लेन होती है। तो कोई सी भी आपको दोनों में से जो मिल जाए उसे लेकर आइए और उसका कुछ ना कुछ भोजन में भाग शामिल ज़रूर करिएगा, बनाइएगा। क्या करेंगे आप, उसके पकोड़े बना सकते हैं। पकोड़े नहीं बन रही तो आप सब्जी बना लीजिएगा। सब्जी नहीं बना सकते तो ये आपको कोई नई व्यंजन बनाना आता हो, कोई नई डिश आप जानते हो तोरी का गिलकी का बनाना, तो उसे भी आप बना सकते हैं। अब देखिए जब तोरी की सब्जी आप बनाएंगे तो होता क्या है, सामान्यतः सभी लोग जीरा और राई से तड़का लगाते हैं, छौंक बघार करते हैं। सात्विक भोजन होता है ब्राह्मण देवता का, उसमें लहसुन प्याज नहीं इस्तेमाल किया जाता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता, अर्थात साफ सफाई से बनाया जाता है। तो आप क्या करेंगे कि जब आप तोरी की सब्ज़ी बनाएंगे तो तोरी की सब्ज़ी बनाते समय आपको राई से तड़का नहीं लगाना है। ध्यान दीजिएगा, ये मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रही हूँ आपको, पूज्य गुरुदेव की कथाओं से श्रवण किया हुआ, उन्हीं कथाओं से सार तत्व श्राद्ध पक्ष से संबंधित आपके समक्ष रख रही हूँ। तो राई से तड़का नहीं लगाया जाता, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में यदि राई का तड़का लगा करके सब्जी या भोजन बना दिया जाता है तो पितृ देवता तो स्वीकार करेंगे कि नहीं, वो तो बात की बात है। कौवे को जो हम भाग देते तो कौवा उस भाग को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि कौवा ही हमारे पितरों को भोजन प्रदान करता, उसके माध्यम से हमारे पितृ देवता भोजन को ग्रहण करते हैं। तो कौवा भाग स्वीकार नहीं करता। और जब आप राई से छौंक नहीं लगाते, बघार नहीं लगाते और भोजन बनाते हैं और उसे छत पर कौवे के निमित्त आप डालते हैं तो कौवा उससे भाग ग्रहण करके जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आपने जाना दूध की खीर बनानी है, दूसरा तोरी की बात हो गई। तीसरी चीज़ आपको उड़द की दाल जो होती है, काले रंग की जो उड़द होता है, उसका कुछ ना कुछ आपको अवश्य ही बनाना है। उड़द दाल का आप क्या बना सकते हैं, उड़द की दाल का आप चाहें तो दही बड़े बना सकते हैं, या सिंपल पानी वाले बड़े बनते हैं वो बना सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि उसका दही बड़े के ना बना करके कुछ मीठा भी बना सकते हैं। जिसको जलेबी बनाना आता है जलेबी बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपको 3 भोजन ब्राह्मण भोजन में श्राद्ध पक्ष के अवश्य शामिल करना चाहिए। अब आपको यह पता होना चाहिए कि इस तरीके के 3 भोजन जो बना रहे हैं हम, तो किसको भाग क्या प्राप्त होता है। तो देखिए जो दूध का भोजन आप बनाएंगे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण देवता को कराएंगे तो उससे आहूतों के हिस्से में चला जाता है। दूध का जो भाग होगा वह आहूत देवता जो होते हैं, क्योंकि हमारे पितरों की 3 अवस्थाएं निर्धारित करी गई है गरुड़ पुराण शास्त्रों में कि 3 भाग हो जाते हैं, आहूत, वासुक देवता और प्रेत्य। तो आहूतों के हिस्से में दूध का भोजन जो आप बनाएंगे वह जाता है। गिल की तोरी का जो आप भोजन बनाते हैं वो हमारे पितरों के हिस्से में चले जाते हैं। पितृ वो होते हैं जो पूर्ण आयु लेकर के जाता है जीवात्मा, वो पितृ देवता कहलाते हैं। उड़द दाल का भोजन
प्रेतों के हिस्से में चला जाता है। अब प्रेत कौन बनता है? जिसकी आकस्मिक मौत हो गई हो, घटना हो गई हो, दुर्घटना हो गई हो, या किसी बीमारी के कारण चली गई हो, या कुंवारी अवस्था में चले गए हों, या फांसी लगा करके चले जाते हैं। तो ऐसे जीव जो प्रेत योनि में पड़े रहते हैं, उनकी मोक्ष नहीं होती, मुक्ति नहीं होती और भटकते रहते। तो यह 3 तरह के हमारे किसी न किसी पीढ़ी में किसी न किसी समय पर जीव आत्मा गई होगी, जिसका इन तीनों में कहीं न कहीं स्थान अवश्य होता है। इसलिए 3 तरह का भोजन बनाना बहुत ज़रूरी आवश्यक होता है श्राद्ध पक्ष के भोजन की थाली में जो ब्राह्मण भोजन करते हैं। आपने जान लिया कि ब्राह्मण के भोजन में 3 चीज़ें आपको बनाना ज़रूरी होता है। अब आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं बनाई जाती है ब्राह्मण भोजन में श्राद्ध पक्ष में। तो पहला होता है कद्दू, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो कद्दू को आप नहीं बनाएंगे। कुम्हड़ा जिसे कहते हैं, सफ़ेद रंग वाला, जिसकी है ना नवरात्र के समय पर बलि दी जाती है कि हम किसी जीव की बलि ना दे करके हम अपनी भावनाओं की बलि देते हैं। इसलिए एक फल को ही काट करके हम अपने भाव प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो कुम्हड़ा होता है सफ़ेद रंग का, जिसका पेठा बनता है, इसको आपको भोजन में नहीं बनाना है। अगर ये आप बना देते हैं तो फिर पितृदेवता बहुत दूर से ही आपके घर से वापस चले जाते, वो आपके घर में ही नहीं आते भोजन करने के लिए। ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और साथ में आपको पत्ता गोभी नहीं बनाना। पत्ता गोभी जो पत्ते वाली होती, कैबेज जिसे कहते हैं, तो कैबेज आपको नहीं बनाना है। पेठा वाला जो फल होता है वाइट कलर का होता है, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो इसका आपको सब्जी नहीं बनाना है। कुछ भी सामग्री आप शामिल नहीं करेंगे। ग्रीन कलर का जो कद्दू होता है, जिसे पंपकिन कहते हैं, उसे आप बना सकते हैं। कितना भी ब्राह्मण को खिलाइए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु वाइट रंग का जो पेठे में प्रयोग होता है, उसका आप विशेष ध्यान रखते हुए ब्राह्मण भोजन को निमित्त करेंगे, बनाएंगे। अब आपको कुछ विशेष बातें बता रही हूँ जो कि आपको श्राद्ध पक्ष का जब आप ब्राह्मण देवता को भोजन कराएंगे तो ध्यान रखेंगे। देखिए, ब्राह्मण देवता का जो भोजन होता है, आप सुंदर एक ज़मीन में आसन बिछाइए। बेशक आप अच्छे स्टैंडर्ड में रहते होंगे, सर्वाइव करते होंगे, बहुत अच्छे लोग होंगे, आपके घर में सभी सुविधाएं होंगे, परंतु आसन और ज़मीन में भोजन का महत्व ही अलग है और वो आपको कई फल भी प्रदान करता है। तो ऐसा पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि आपको ब्राह्मण भोजन ज़मीन में बैठा करके करना है, टेबल कुर्सी पर नहीं बैठाना है। सुंदर सा प्यारा सा आसन बैठाइए, कुशाकासन हो तो बेस्ट है। उस पर बैठा के ब्राह्मण देवता को दक्षिण मुखी दिशा में बैठाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण देवता को जब आप भोजन कराएंगे तो ब्राह्मण देवता का आप अपने घर में बैठा रहे हैं जिस स्थान पर, देख लीजिएगा कि दक्षिण दिशा किस तरफ है, उस तरफ ब्राह्मण देवता का आप मुख करके उन्हें बैठा दीजिए। और उस ओर जब वह बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं तो सीधे ही, क्योंकि पितृलोक का निवास स्थल जो होता है दक्षिण दिशा में होता है, तो पितरों को भाग प्राप्त होता है ब्राह्मण के मुख अग्नि से। क्योंकि ब्राह्मण देवता का जो मुख है वो अग्नि के स्वरूप माना गया है, तो वो जो ग्रहण करते हैं तो हमारे पितरों को प्राप्त होता है। साथ में आप क्या करेंगे कि जब ब्राह्मण देवता भोजन कर लेंगे तो आपको क्या करना है, उन्हें दक्षिणा तो देनी है आपको, परंतु आप तिलक नहीं लगाएंगे। कारण क्या है? यदि आप तिलक लगाते हैं, जैसे आपने 5 ब्राह्मण को कराया या 1 ब्राह्मण को भी करा रहे हैं, तो तिलक एक तरह का स्टैम्प होता है कि हमने 1 ब्राह्मण को भोजन कराया, इसलिए 1 तिलक लगा दिया। परंतु यदि 1 ब्राह्मण को भोजन आप करा रहे हैं और उन्हें तिलक नहीं लगाते, केवल दक्षिणा दे देते हैं, तो आपको हजारों ब्राह्मण के भोजन का फल प्राप्त हो जाता है। और साथ में ही उस तिथि पर जितने भी हमारे 71 पीढ़ी 100 पीढ़ी जितनी भी पीढ़ियां गई हैं, उसमें यदि कोई जीव उस तिथि पे समाप्त होता है और जिसका हमें स्मरण नहीं है, जिनकी तिथियां नहीं प्राप्त हुई, अब उनके निमित्त हम ब्राह्मण भोजन नहीं करा रहे, हम तो जिनका जानते हैं उनके माता पिता के नाम से भाव से हम ब्राह्मण भोजन करा रहे। परंतु जितनी भी पूर्व में उस तिथि पर नक्षत्र में जीव गया होता है, उसको भी तिलक ना लगाने से ब्राह्मण को भोजन का भाग प्राप्त हो जाता है और उनको भी मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह भी आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये बहुत विशेष बातें हैं जो आपको ब्राह्मण भोजन में श्राद्ध पक्ष में अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। साथ में आप क्या करेंगे कि देखिए, आपने ब्राह्मण को भोजन कराया, दक्षिणा दे दी, तिलक नहीं करेंगे आप, दक्षिण मुखी मुंह करके बैठाएंगे। साथ में आपको देखिए, हम क्या होता है आज का समय शहरीकरण इतना ज़्यादा हो गया कि शहर में लोग जो रहते हैं वो अपने सगे संबंधी जो होते हैं उनमें से ही ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं, अर्थात जो जानते हैं जिनको उन्हें
बुलाते हैं भोजन के लिए। तो आपका कितना भी सगा हो, संबंधी हो, कितना ही जानकार हो, परंतु जब ब्राह्मण देवता भोजन करके आपके घर से जाएं तो उन्हें ये नहीं कहना होता है कि आप आइएगा और पधारिएगा। क्यों? क्योंकि श्राद्ध पक्ष का जब हम भोजन कराते हैं तो ऐसा दिन हमें ना देखना पड़े, ऐसी दिन बार बार ना आए, इसीलिए उनको नहीं बोला जाता है कि आप पुनः आइए, पुनः पधारिए। और साथ में जब आप तिलक लगाएं, तिलक मान लीजिए कोई लगा भी देता है तो तिलक में उनको अक्षत नहीं लगाया जाता। मात्र श्राद्ध पक्ष का ही भोजन और ब्राह्मण देवता का समय ऐसा होता है जिसमें हम सभी शुभ मुहूर्तों में अक्षत को लगाते हैं कि सभी चीज़ें अक्षय हो। परंतु एक श्राद्ध पक्ष का दिन ऐसा होता है 16 दिन, जिसमें ब्राह्मण देवता को तिलक नहीं लगाया जाता है और अक्षत नहीं चिपकाया जाता है। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, जिससे आपको पितृ दोष तो समाप्त होगा ही, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि भोजन आप करा रहे हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि साल भर अगले श्राद्ध तक जरूर देखने को प्राप्त होती है। अब श्राद्ध पक्ष की बात हो रही, ब्राह्मण भोजन की बात हो गई कि हमें क्या बनाना चाहिए क्या नहीं। तो पितृदोष निवारण का उपाय अर्थात कि क्लेश समाप्ति का उपाय। क्यों? कि घर में क्लेश होना, लड़ाई झगड़े होना, मुंह फूले रहना, या घर के कार्य नहीं बनना, या फिर छोटी छोटी बातों में बहस होती है, तो ये सब पितृदोष के लक्षण होते हैं। हमारे पितृ देवता ही हमारी सद्बुद्धि प्रदान करें, उसके लिए आपको क्या करना है। आपके घर में मान लीजिए धन संपदा भी बहुत है, परिवार भी आपका छोटा सा है, फिर भी आपके घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, लोगों के मुँह इधर उधर फूले रहते, प्रेम पूर्वक बात नहीं करते एक दूसरे से, अशांति रहती है जिससे आपके कार्य भी बिगड़ते होंगे। तो ऐसी अवस्था में पितृदोष निवारण के लिए, क्लेश समाप्ति और सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए आप क्या करेंगे कि जब ब्राह्मण को भोजन आप कराएंगे, ब्राह्मण देवता को आप भोजन कराने के लिए बुलाएंगे, तो वो भोजन कर रहे हैं, तो उस समय पर आपको क्या करना है कि रसोई घर का जो मटके का स्थान होता है, जहाँ पर आप थोड़ा सा भी, या आरो है आपका या मटका आप रखे हैं, उस स्थान पर आपको थोड़ा सा क्या करना है कि एक कॉटन में, रुई में या पुष्प में, किसी भी चीज़ में आप थोड़ा सा इत्र लगा करके और ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं और आप मटके के पास रख दीजिएगा, तो आपके घर में सुख शांति प्रवेश हो जाती, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता, और लोग जो एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात नहीं करते तो आपसी प्रेम बढ़ेगा, शांति रहेगी घर में। तो सुगंधित इत्र आपको मटके के पास उस समय रखना है जब ब्राह्मण भोजन कर रहे हो। अब प्रश्न आएगा कि जब ब्राह्मण भोजन करके चले जाएंगे तो इस सुगंधित पुष्प को या रुई जो आपने रखी है कॉटन में लगाकर, उसका क्या करना है। तो देखिए, आप जब ब्राह्मण देवता चले जाएं, शाम को हम पितृ अमावस्या होती है, उस दिन 16 श्राद्ध का जो भी होता है, मुख में अग्नि दिया है या फिर अन्य सामग्री छोड़ी है, या पितरों के नाम से डेली हमने कुछ निकाला है, पुष्प रखे हैं, चढ़ाए हैं, कलश स्थापना कुछ किया होता है, तो जो भी निर्माल्य निकलता है 16 दिन का, हम उसे पितृ अमावस्या के दिन घाट में जाकर के विसर्जन करते हैं और एक दीपक प्रज्वलित करते हैं पितरों के आशीर्वाद के लिए। तो आपको इस पुष्प को क्या करना है, या तो आपके घर के गमले में कोई घर का गमला है या कोई वृक्ष लगा है, वहाँ पर जब भोजन हो जाए तो शाम के समय पितरों को प्रणाम करके उनके निमित्त आप उस पुष्प को निकालकर बाहर रख सकते हैं या फिर निर्माल में रख सकते हैं किसी भी पॉलीथीन में भरकर, और 16वें दिन आप उस पुष्प को निकालिएगा अपने घर से। तो यह आप नियम धारण करेंगे। साथ में आपको एक विशेष उपाय बताना चाहूँगी जो कि कुछ ही समय अभी हाल ही की कथाओं में पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया था कि आपके घर में मान लीजिए कई वर्ष हो गए और संतान सुख नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो श्राद्ध पक्ष में जब ब्राह्मण देवता भोजन करें तो उस समय जो खीर होती है, उस खीर को घर की बहू या बेटी को परोसना चाहिए। अर्थात जिस नारी को संतान नहीं है या जिस बेटी को संतान नहीं है, वो क्या करेंगी, श्राद्ध पक्ष का भोजन की थाली कोई भी ले जाए, परंतु जो खीर का पात्र होता है उसे आप ले जाएंगे तो आपको संतान का सुख निश्चित ही प्राप्त होता है, झोली अवश्य भरती है। ऐसा पूज्य गुरुदेव वर्णन किए हैं अपनी श्री श्रावण शिव महापुराण कथा, जो कि 2 से 6 अगस्त 2024 में राजनांदगांव महाराष्ट्र से श्रवण करवाई थी गुरुदेव ने। उसमें इस उपाय का वर्णन किया था कि श्राद्ध पक्ष के भोजन की थाली कोई भी परोसे, परंतु खीर का पात्र अपनी वंश वृद्धि के लिए घर की ताई मतलब स्त्रियों को परोसना चाहिए, खीर लेकर जाना चाहिए। तो क्यों, उस समय पर ब्राह्मण देवता का मुख अग्नि होता है और जब वह खीर आपके हाथ का स्पर्श किया हुआ खाते हैं तो पितृ देवता फिर आपको वंश वृद्धि का, संतान प्राप्ति
प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं बहू बेटियों को ब्राह्मण देवता के माध्यम से। तो यदि किसी नारी को संतान नहीं है, 23-24 वर्ष हो गए हैं या फिर जितने भी वर्ष हो गए हैं, यदि आपको सुख नहीं मिल रहा है तो श्राद्ध पक्ष में ये छोटा सा उपाय आप कर लीजिएगा कि जब ब्राह्मण भोजन 16 श्राद्ध पक्ष में किसी भी तिथि का आपके घर में करने आए तो कोई भी आपके घर में भोजन की थाली लगाए, परंतु खीर का पात्र आप लेकर के जाएं, आप लगाएं, पात्र से निकाल करके कटोरी में परोस करके ले जाके ब्राह्मण देवता के सम्मुख में आप रखेंगे तो यह वंश को बढ़ाता है, वंश बढ़ेगा और आपको संतान प्राप्ति होगी। तो यह कुछ विशेष महत्वपूर्ण अलग अलग कथाओं से लेकर आपके सम्मुख पूज्य गुरुदेव द्वारा वर्णित 16 श्राद्ध पक्ष के प्रसंगों को लेकर आई हूँ। तो वीडियो आपको लाभप्रद लगी है, उपयोगी रही है तो और अपने प्रियजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उन तक भी यह आवश्यक जानकारी पहुँच सके। कुछ पूछना है आपको, कुछ मन में संशय लगता है या किसी भी तरह का 16 श्राद्ध पक्ष में आप उपाय चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई उपाय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।